कौन सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं? मैं आख्या डोगरी में। उनका केह् हा जवाब? वही डोगरी पद्मा सचदेव वाली जी। पद्मा सचदेव दा ते डोगरी दा नां सिनोनिमस हा, एक दूए दे पर्याय बनी गेदे हे। जम्मू दे बाहर अगर डोगरी गी जानिया जंदा हा 90% पद्मा सचदेव दे कारण जानिया जंदा। लता मंगेशकर कोला डोगरी दे गीत गुआने ते डोगरी दी कविता गुआई है उन्हें, जेड़ा डोगरी साहित्य गी प्रोत्साहन देने च, उसी सारी दुनिया च पॉपुलर करने च जेड़ा योगदान दिता, उसी कोई भुलाई सकदा? तो सम्माने कन्नै पद्मा सचदेव गी मिनिया नहीं जाई सकदा। नहीं, वो जो उन्होंने जो कुछ लिखे दा है ਉਹਦੇ मुकाबले च सम्मान कुछ भी नहीं है, या जेड़े काम उन्हें कीते दिन उस दे मुकाबले च सम्मान कुछ भी नहीं है। ये सम्मान उन्हें गी मिलने कन्नै इन्हें सम्माने दा सम्मान होया। नमस्कार, तुस दिखा करदे हो सीधी लकीर ते आऊँ सुरेंद्र सागर। डोगरी प्रेमियें ते साहित्यकारें गित्तै अज्जा दा दिन बड़ा मंदे भागे वाला दिन है कि जे अज मूंह नेरै डोगरी दी मन्नी तरवन्नी दी कवित्री ते साहित्यकार पद्म श्री पद्मा सचदेव हुंदा अज काल होई है। उंदे काला दे कारण डोगरी भाशा गी बड़ा बड़ा नुकसान होया है। उंदे व्यक्तित्व ते कृतित्व पर गलबात करने गित्तै अज साढ़े कन्नै न डोगरी भाशा दे मन्ने परवन्ने दे साहित्यकार ते डोगरी संस्था दे प्रधान प्रोफैसर ललित मगोत्रा। तो मगोत्रा साहब, सीधी लकीर च तुंदा स्वागत है। शुक्रिया सागर जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। मगोत्रा साहब, अज जियां कि सारे डोगरी प्रेमी ते डुग्गर प्रदेश के लोग जानते हैं कि पद्मा सचदेव होर अज साढ़े च नहीं है, तो उनके जाने का डोगरी भाशा की कितना नुकसान होया? गल ये है कि पद्मा सचदेव होर जियां तुसें आख्या ना कि उनके जाने का, मेरा अपना विचार है कि पद्मा सचदेव होर गईयां नहीं हैं जी। जिन्नी देर तक उनका साहित्य साढ़े च है, जिन्नी देर तक उनकी कविता साढ़े च है, जिन्नी देर तक उनके कीते दे काम साढ़े कन्ने न, पद्मा सचदेव जी जा ही नहीं सकदियां। वो साढ़े जीवन च, साढ़े साहित्य च हमेशा लेई न। जित तक सवाल है नुकसान होने का, ये नुकसान एक ऐसा जिसे मिनिया नहीं जा सकता। तुसें पूछा कितना नुकसान होया, तो आम आदमी मरी जा तो कोई नहीं दसी सकता कि कितना नुकसान होया है। पद्मा सचदेव हुंदे जाने कन्ने एक जमाना चली है ना डोगरी का जी। उंदे कन्ने डोगरी दी तहरीक जुड़ी दी ही, उंदे कन्ने डोगरी दे अदब दा सफ़र जुड़े दा हा। उन्हें जदों लिखना शुरू किया तो अज तक दा इन्ना बड़ा इतिहासिक सफ़र, उनका इन्ना लेखन, उनदियां इन्नियां किताबां, उनका इन्ना योगदान, और जिंदगी च उनके सारे काम तकरीबन ऐसे है जिहड़े पहले बारी कीते उन्हें। शी वॉज ए ट्रेंड सेटर, और उन्हें जिन्ने काम किए वो मते हारे माइल स्टोन से। वो डोगरी दियां पहलियां महिला कवि ही। अच्छा, पहलियां महिला कवि। ये वो जमाना हा जिसलै कुड़ियां ते जनानियां साहित्यिक कार्यक्रम के आना ते स्टेज उपर के आना, घरा बाहर निकलिए ते इयै ने कार्यक्रम जाना भी एक अजीब गल समझी जाती ही, और इयै नहीं औरतें गी अच्छी नज़र कन्नै नहीं देखा जाता। पद्मा सचदेव होरें उस वेले डोगरी साहित्य के मंच उपर आनिए, डोगरी संस्था के मंच उपर आनिए अपनी कविता पढ़ी ही, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां। क्या कविता ही! जिसलै उन्हें पढ़िया तो लोग हैरान रही है कि निक्की जी कुड़ी ये कुत्थों आई है तो इन्नी बड़ी कविता लिख ली आई है। वो कविता अज भी अमर कविता है जी। और उस वेले को लेइयै अज तक कल राती तक वो लगातार लिखदियां रही।
लेखन का काम बड़े लोग करते हैं, बड़े लेखक ने साढ़े कोल, लेकिन लेखन के कन्ने कन्ने डोगरी की जनून की हद तक प्यार करना और डोगरी की सारी दुनिया च मकबूल करने की कोशिश च लगे दे रौना, हर वेले लगे दे रौना, ये पद्मा सचदेव की खासियत ही। पहली महिला लेखिका और उहदे इलावा लता मंगेशकर कोला डोगरी दे गीत गुआने ते डोगरी दी कविता गुआई है उन्हें, जेड़ा डोगरी साहित्य की प्रोत्साहन देने च, उसी सारी दुनिया च पॉपुलर करने च जेड़ा योगदान दिता, उसी कोई भुलाई सकदा। और उस हाँ जी 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 और उस वेले लता मंगेशकर कोला गीत गवाए जिस वेले बड़ी बड़ी गल ही डोगरी गीत उत्थे बजाने दा। सो ये गल मैं आखा ना कि लता मंगेशकर कोला गुआई है और फिर सारी दुनिया च, मैं उस वेले जम्मू नहाया जी, मैं पता नहीं किस संदर्भ च शिमला गेदा हा। अच्छा मैं शिमले दे एक थिएटर च गेदा हा, सिनेमा हाल च, अच्छा ते पिक्चरां तुसें पता उस जमाने च पिक्चर शुरू होने कोला पहले गाने शाने बजदे, गाने बजन लगे, भला सपाईया डोगरेआ, फिर गाना बजना शुरू होई आ, ओ मल्ला तू, एह हिमाचली पहाड़ी गाना ना हा, एह डोगरी गाना हा। मैं बड़ा हैरान होया अच्छा कि केह् है, कुत्थों आई है गीत, उस वेले तक मिगी बिल्कुल पता ना हा। बाद दे विच मिगी पता लगा कि पद्मा सचदेव दा एह सारा प्रयास, उनकी सारी कोशिश, अपना गीत, लोक गीत उनका परमानंद अलमस्त उनका कृष्ण समैलपुरी उनके गीत कट्ठे करिए तो उन्हें उनके कोला गवाया और अज तक वो गीत मकबूल न। उन्हें डोगरी गी हिंदुस्तान के कोने कोने च पजाई दिता। तो ये कम इस दे इलावा उन्हें अपना लेखन तो हैगा हा, कमाल दा लिख दिया ही वो, भादरों ने रोआ कन्ने भन्नियां दुआरियां, मिगी इयां चाल पिया जियां कोई है। हाँ, क्या क्या लिखिया उन्हें, कैसा कैसा उचड़े फंगड़ू निकी उड़ान जाइए थमना कियां शमान चाननियां गलें कियां लानियां। जी ये सोच ते ऐसा लिखना कमाल दा, ये लेखन ते उनका कमाल दा हैगा हा। ਉਹਦੇ कन्ने उन्हें डोगरी गी सारे हिंदुस्तान च पजाने लई, हिंदुस्तान दे बाहर पजाने लई जेड़ा कम कीता, उस दे कारण उन्हें गी डोगरी दा अंबैसडर समझा जाता जी। वो डोगरी दियां अंबैसडर ही अपने अपने लेखनी, अपना जो कुछ भी हुंदा लेखन हा, रचना हा, उसी ते उन्हें हिंदी च ते दूई भाषाएं च ट्रांसलेट कीता। कन्ने गै कन्ने जेड़े डोगरी दे अच्छे मकबूल और अच्छा लिखने वाले है, उनदियां रचना भी उन्हें ट्रांसलेट करी है, दूई भाषाएं तक पहुँचाइयाँ। मगोत्रा साहब वो डोगरी संस्था दियां सदस्य ही हाँ जी, और तुंदा ते उनका साथ बड़ा लम्मा रहा जी। हाँ जी, डोगरी संस्था के कार्यक्रम च भी अक्सर आउंदियां हियां ते डोगरी दे प्रचार प्रसार ताईं कि किन्ना योगदान रहा उनका। जेड़ी गल मैं तुंदे कन्नै करा दा हा, वो इस संदर्भ च ही, डोगरी संस्था कन्नै ते सब गै जुड़े दे रहे जी जी जी, शुरू दे लोग सब जुड़े दे रहे। और डोगरी संस्था ने एक बारी एक नाटक किया, रविंद्रनाथ टैगोर दे नाटक का डोगरी अनुवाद हा, रामनाथ शास्त्री ने कीते दा। ओहदे च वेदपाल दीप होरें ते इन्हें कट्ठे भूमिका निभाई ही। अच्छा हाँ, वो फोटो साढ़े कोल अज भी डोगरी संस्था के रिकॉर्ड च पेदियां न। ये इस चाली कन्नै जुड़ी दियां हियां, साड़ियां गोष्ठियां च आना, इत्थों दे कार्य और दीनू भाई पंत और प्रोफैसर रामनाथ शास्त्री हुंदे कन्नै इंदे बड़े अच्छे संबंध है और वो इनेंगी हमेशा अपना आशीर्वाद दिंदे है पद्मा होरें। उसदे बाद भी वो साढ़े कन्नै जुड़ी दियां कि रहियां। हुणे जेही असें मेरे ख्याल कोई 2 साल भी नहीं होए, उस वेले दीनू भाई पंत मैमोरियल अवार्ड डोगरी संस्था पासेआ जी इनेंगी दिता हा। पहला अवार्ड हा जेड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीनू भाई पंत हुंदे नाम पर हा। तो डोगरी संस्था कन्नै ते जुड़ी दियां रहियां गै, लेकिन डोगरी दे प्रचार प्रसार लई व्यक्तिगत तौर उपर
इन्हें इन्ना काम कीते दा जेड़ा कुसा होर ने नहीं कीते दा। और मैं एक बारी कैलकटा हा अपने कोई साइंस दे कॉन्फ्रेंस च हा कि कुत्थे हा, उत्थे कुसै गी पता लगी गया कि मैं लिखना भी है डोगरी च। लोग बड़े हैरान होए, आख लगे अच्छा कौन सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं? मैं आख्या डोगरी में। उनका केह् हा जवाब? वही डोगरी पद्मा सचदेव वाली जी। पद्मा सचदेव दा ते डोगरी दा नां सिनोनिमस हा, एक दूए दे पर्याय बनी गेदे बनिए दे हे। जम्मू दे बाहर अगर डोगरी गी जानिया जंदा हा 90% पद्मा सचदेव दे कारण जानिया जंदा। तो प्रचार प्रसार ये सारे जेड़े इंदे गीत लता मंगेशकर कोला गवाने, अनुवाद करने, दूई भाषाएं च पजाना, ये सारा उनका प्रचार प्रसार का गै कम्म हा और एहदे च बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड ही। कई बारी उनदे कन्नै गल होंदी ही तां साहित्य च जिन्ने भी अवार्ड होंदे लगभग वो ले चुकी दी हैं। इस दे कन्नै कन्नै गै वो अंतरराष्ट्रीय जेह्ड़े पुरस्कार हे वो भी ले चुकी दियां हियां ते सारें कोला मती खुशी वो आखदियां हियां कि उस वेल्ले मिगी होंदी है जेल्लै मिगी डोगरी संस्था जां जम्मू दे लोक मिगी सम्मानित करदे। ये गल उन्हें आखी ही जेल्लै असें डोगरी संस्था पासेआ उन्हें दीनू भाई पंत अवार्ड दित्ता। उसलै उन्हें आख्या हा कि मैं दीनू भाई पंत होरें गी गुरु तुल्य समझनी आं, पिता तुल्य समझनी आं। उंदे नां उप्पर जेकर मी डोगरी संस्था अवार्ड दिया दी ते डोगरी संस्था मैं मंदिर समझनी आं। ते जेकर इंदे पासेआ मी अवार्ड मिलेआ, मी सारे अवार्ड्स कोला बद्ध इस अवार्ड दे मिलने दी खुशी है। ये गल उन्हें आखी ही। उनका डोगरी लेई जेड़ा प्यार हा ना वो बड़ा डूंगा हा, बड़ा गहरा है। उनके साह साह च डोगरी ही और कोई भी ऐसा मौका ना हा जिस वेले वो डोगरी दे बाद्धे विकास लई सोचा दियां नहीं होंदियां या कोई कम नहीं करा दे होंदे। जेल्लै भी कोई चंगा लिखदा हा लोकें आम तौर पर गल है ही कि वेदराई और बाहर न, पद्मा सचदेव बाहर न, तो जेड़ी भी किताब छपदी ते लोग ओहदियां कापियां इन्हें दोनें ही होर लोकें भी भेजदे। जी जी जी। पद्मा और हमेशा जिस दी किताब उंदे कोल पुजदी ही उसी वापस फ़ोन करिए मी अशोक अंगूराना और सुना दे इंदी कविता की किताब छपी तो आखले मैं कुतै बैठे दा ते मी इंदा फ़ोन आई गया, आलियां जी अशोक जी मैं तुंदी किताब पढ़ी है, मैं बहुत अच्छी लगी है, बड़ी अच्छी लगी है। मैं उनका शुक्रिया किया अपने हिसाब कन्नै जो कुछ किया। फिर मैं घर चली आया, राती 11:30 बजे मैं फ़ोन आया। अच्छा। मैं दिखा तो फिर पद्मा सचदेव उनका फ़ोन। मैं आख्या तुसें फ़ोन मैं तुसें ठुआलेआ ते बड़े अजीब टाइम उपर है, लेकिन मैं रोकी नहीं सकी अपने आप गी कि मैं तुंदी एक कविता ये पढ़ी, मी इन्नी खुशी हुई। मैं आख्या भावें सुत्ते दे होगे हो मैं तुसें जगाइए मुबारक देनी है। तो ऐसा उनका जज्बा और लोग उनकी ऐसी कदर करते हैं कि अगर उनके कोला कोई गल आई जा, उनके कोला शाबाश मिले तो बड़ी बड़ी गल है। और ये अलावा उन्हें और बड़े काम किए हैं। तुसें पता फिल्में ले भी गीत लिखे गीत, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। अच्छा, ये तुसें गीत सुने दा? हाँ हाँ हुण भी बजदा। हाँ, कैसा गीत है ये उनका लिखे दा गीत है। अच्छा। इसके अलावा और किन्ने ही उन्हें गीत लिखे दे, किन्ने ही डॉक्यूमेंट्री बनाने च, फिल्मां बनाने च उनका योगदान रहा पिछे। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार सोवियत लैंड पुरस्कार उन्हें ही मिलिया। सरस्वती सम्मान जैसी अस बड़ा सम्मान समझने साहित्य के क्षेत्र च, वो भी उन्हें ही मिलिया। तो सम्माने कन्नै पद्मा सचदेव की मिनिया नहीं जाई सकता। नहीं, वो जो उन्हें जो कुछ लिखे दा है वो मुकाबले च सम्मान कुछ भी नहीं है, या जेड़े कम उन्हें कीते दिन उस दे मुकाबले च सम्मान कुछ भी नहीं है। ये सम्मान उन्हें मिलने कन्नै इन्हें सम्माने दा सम्मान होया। प्रोफेसर साहब कोई मुंडले दिन जेल्लै शुरुआत तुसें कीती उंदे कन्नै कोई मुंडले दिन तुसें गी चेता होना? असल च जिसलै मैं ज़्यादा संस्था दे विच सक्रिय होया ना, जी जी उसलै ये जम्मू दा जाई चुकी दियां हियां। अच्छा। हाँ, ये दिल्ली चली दियां हियां। हालांकि इंदा राबता दिल्ली रही है भी जम्मू कन्नै लगातार हा। जियां साहित्य अकादमी च मैं एग्जीक्यूटिव दा मैंबर हा ते एह् ओहदियां कन्वीनर हियां। अच्छा। फिर उसके बाद जिसलै मैं कन्वीनर बनया तो साहित्य अकादमी की एग्जीक्यूटिव दियां मैंबर उत्थे साढ़ा 5-5 साल का 2 बारी इंदे कन्नै संपर्क रहा। उत्थे मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके कन्नै जानदा रहा। कन्नै जम्मू च जदों आंदियां हियां अदों गै अस इंदे लेई एक खास कार्यक्रम
डोगरी संस्था पासेआ मुलाकात ना करने आखदे हे लगातार ओह् लगातार कम्म करांदे हे इंदे कन्नै टैलीफोन उप्पर इंदे कन्नै राबता रौंह्दा हा कोई कताब छपदी कोई नमीं चीज़ होंदी टैलीफोन करदियां पुछदियां केह् हाल है जम्मू दा केह् सिचुएशन है जम्मू दी केह् होआ दा है उत्थे दी केह् गतिविधि है तो उनेंगी हर वेल्लै दिक्खो कुन आखदा देश निकाला नहीं एह् पद्मा हुंदा लिखेआ हाँ पद्मा हुंदे मना च जम्मू कदें निकलिया ही नहीं निकलिया नहीं ओह् भावें दिल्ली हियां भावें बंबई हियां ओह् हमेशा जम्मू च हियां ते जम्मू उंदे दिला च हा और उंदी एक कविता है उत्तरबैनी उत्तरबैनी देखो सारियां नदियां उत्तर दे पासेआ दक्षिण गी जंदियां न एक उत्तरबैनी ऐसी नदी है जेह्ड़ी दक्षिण पासेआ उत्तर गी मैं इनेंगी उत्तरबैनी गै समझदा इन्हें हमेशा जेह्ड़े बने बनाए दे रस्ते हे उनेंगी त्रोड़ियै बिल्कुल गै नमां रस्ता बनाने दी कोशिश कीती और सारी जिंदगी भर इंदे सारे कम्में च तुस एह् चीज़ दिक्खी सकदे हो इंदे च साहित्यक हिम्मत दी कोई कमी नहीं है साहित्यक हिम्मत ही इंदे च ओह्की करेज ही कि इनेंगी जो कुछ ठीक लिखदा हो लगदा हो लिखी लैंदियां हियां ते इस गल दी परवाह नहीं करदियां कि पहले लिखिया गेदा है जां नहीं लिखिया गेदा तो इंदा जाना इंदा नुकसान सिर्फ जम्मू दा डोगरी दा नुकसान थोड़ा है सारे भारतीय साहित्य दा नुकसान है और मैं दिखे दा उन्हें मीटिंगें च मैं बैठे दा जिथे हिंदी उर्दू अंग्रेजी दे दिग्गज साहित्यकार बैठे दे होंदे हे और वो सारे इनेंगी उन्ना ही मान सम्मान प्यार भी करते जी 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 डॉक्टर साहब जियां कि अस दिक्खा करने इस वेल्लै कि सारियां भाशाएं कन्नै गै इ'यै कि भाशाएं कोला जेह्ड़ियां मात्र भाशां उं'दे कोला नमीं पीढ़ी जेह्ड़ी दूर होआ करदी है तो ऐसी स्थिति च डोगरी दा एक थम्म होर डिग्गी जाना हाँ जी तुस केह् समझदे हो गल एह् है कि नुकसान बड़ा बड्डा होया है लेकिन वो जिन्ना कम्म करिए दियां ना ओह्दे च उंदे जींदा रौह्ने दा या आपूं नहीं भी होने दा कोई फर्क नहीं पौंदा शेक्सपियर अज जींदा नहीं है लेकिन शेक्सपियर अंग्रेजी चा निकलिया तो नहीं है अर्नेस्ट हैमिंगवे अज जींदा नहीं है लेकिन वो उत्थे प्रेजेंट है ना कालीदास अज जींदा नहीं है संस्कृत च जींदा नहीं पद्मा सचदेव जेड़ा कम्म करिए दियां न वो जींदे न वो भावें अपने तौर व्यक्तिगत तौर उप्पर अज जींदियां नहीं रहियां उंदे कीते दे कम्म आने आह्ले वक्त च लोकें गी इंस्पायर करदे रौह्ङन और शायद मते करङन हून जिसलै ओह् नेईं रहियां उस वेल्लै तुसेंगी पता जेल्लै कोई नेईं रौंह्दा ते ओह्दी मती जरूरत महसूस होंदी मती होंदी है और दूई गल्ल तुसें इक एह् बी कीती कि अज्ज दी जनरेशन दे बारे च कि ओह् डोगरी कोला छुड़का दी बिल्कुल तुंदी गल्ल दुरुस्त है लेकिन एह्दे कन्नै में इक होर गल्ल बी जोड़ना चाह्न्नां तुसें दिक्खेआ अज्जकल सोशल मीडिया उप्पर किन्ने डोगरी दे ग्रुप न किन्ने समझदे हो तुस काफ़ी मैं गिना था एक दिन 55 मैं गिने 55 ये कोई एवं फैमे फिनामिनन नहीं है इसी समझने की कोशिश करो अजकल दी युवा पीढ़ी भावें डोगरी आपूं नहीं बोली सकदी लेकिन उनेंगी डोगरी का दर्द है वो डोगरी च कुछ करना चाहते हैं गीत गाना चाहते हैं लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं डिस्कशन करना चाहते हैं डोगरी दी चीज़ां सुनाना चाहते हैं डोगरी दे जेड़े कस्टम न जेड़े रिवाज न उनेंगी बार बार जींदा करना चाहते हैं ये तुसेंगी जेड़े व्हाट्सएप उपर फेसबुक उपर ते होर केड़े केड़े न जेड़े अलग अलग इंदे उपर किन्नी जगह तुसें और अपने जोश च लगे दे कई बार तुसें महसूस हो सकता है नहीं ठीक गल नहीं करा दे हैं इ'यां नहीं है उ'यां वो तुस अपनी जेह्ड़ी बुद्धिमता अपने कोल गै रखो इस गल गी शाबाश देओ कि किन्ने जोश कन्नै करा दे न इस पीढ़ी गी कि'यां जोश आई है वो जेह्ड़ियां गलतियां साढ़ी पीढ़ी ने कीतियां अपने बच्चें कन्नै डोगरी नहीं बोली और बच्चें गी डोगरी कोला पिच्छे कीता उ'नेंगी आखेआ डोगरी बोलने कन्नै आदमी पिच्छे रेही जंदा उसी अंग्रेजी नहीं आई सकती उसी हिंदी नहीं आई सकती ये गलत है ऐसा नहीं की नहीं तुस दिक्खो रविंद्रनाथ टैगोर अमृत्य सेन ये जेह्ड़े साढ़े दो सारे कोला बड्डे नोबल लारिएट ने इंदी इनिशियल एजुकेशन शुरू की जेह्ड़ी पढ़ाई है वो अपनी मातृभाषा बंगला च होई दी है और लिखते न और दुनिया का कोई भी दसो साइंटिस्ट कोई दसो फिलासफर कोई दसो डिस्कवरर जिन्ना कुसा दूई भाषा च एह् कम्म कीते होन
अगर आइनस्टाइन है उन्हें सारे का सारा काम जर्मन च किया। अगर नील बोहर साहब उन्हें सारे का सारा काम डैनिश अपनी लैंग्वेज च किया। अगर अंग्रेजी के लोग है तो उन्हें अंग्रेजी च काम किया। अपनी मातृभाषा च तुस ओरिजिनल काम करी सकते हो और जेड़ी तुसें बारोड लैंग्वेज है वो तुंदा नॉलेज भी बारोड आंदा है। सही इसलिए तुस ओरिजिनल काम नहीं करी सकते। और पद्मा दी भी इ'यै कोशिश होंदी भाई न्याणे जेह्ड़े न ओह् डोगरी नहीं बोला दे, अगर उं'दे कन्नै कोई हिंदी च गल्ल करदा ते ओह् अग्गूं शैल उसी झाड़ भी लांदी हियां। ते प्रोफैसर साहब उ'नेंगी इक सच्ची श्रद्धांजलि देने पर तुस केह् आखना चाहगे हो जेह्ड़े लोग डोगरी कोला दूर होआ करदे न जां नमीं पीढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी इस बक्खी घट्ट गैं पुट्टा करदी है? मैं उ'नेंगी सच्ची श्रद्धांजलि ताइयों दे सकने अस डोगरे जे अस डोगरी गी पहले अपने दिल च जगह देचै। बहुत अच्छा। ये जेह्ड़ी लिप सर्विस है ना ये छोड़ी देचै। साढ़े पॉलिटिशियन आनियै डोगरी च स्पीच करी जंदे, वोट लैने होंदे उ'नें। जी जी जी। उ'नेंगी पुच्छो हाँ तुसें डोगरी दियां कोई 4 कताबां दिक्खी दियां न? कुसै 5-6 राइटरें दे नाम और स्पीच भी उस वेल्लै करदे जेल्लै वोट लैने। बिल्कुल। जेल्लै ओह् पार्लीमेंट जां असैंबली पुज्जी जंदे न उत्थै ओह् हिंदी च गै गल्ल करदे। हाँ, मैं सिर्फ ये आखा ना कि जिन्नी देर तक अस बंगालियें आंगर, अस गुजरातियें आंगर, मराठियें आंगर, पंजाबियें आंगर अपनी भाशा गी अपने घर च ते अपने मन च स्थान ने ना देगे, इन्नी देर तक अस पद्मा होरें गी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देई सकदे। उ'नेंगी सच्ची श्रद्धांजलि इ'यै कि अपने घर च बच्चें कन्नै डोगरी बोलो, अपने घर च डोगरी दियां कताबां पत्रिका रखो, आपस च डोगरी बोलो, डोगरी दे कस्टम रिवाज इनेंगी जींदा रखने की कोशिश करो। ये जिंदगी की खूबसूरती है, इसी एवें नहीं मुहाओ, इसी एवें नहीं गुआओ। मगोत्रा साहब गल्लां ते बड़ियां हियां पर अज श्रद्धांजलि देनी ही असें पद्मा सचदेव होरें गी। तुसें सिद्धी लकीर च साढ़े कन्नै गल्लबात कीती, उ'नेंगी श्रद्धांजलि अर्पित की। तुंदा मता मता शुक्रिया जी। शुक्रिया सागर साहब ते शुक्रिया सिद्धी लकीर दा भी।